तो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं सुरक्षा के लिए, और मुस्लिम हिंदू वो करता है कुर्सी के लिए। करता हूँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू के संरक्षण के लिए, उसके सेहत के लिए। देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों। आरक्षण देने की बात कभी कोई किया है क्या? ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध होगा। कांग्रेस इनके ये गठबंधन जो है प्रारंभ से ही कुर्सी के लिए ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू किया है। आम जनता कहती है अब की बार 400 पार। ये तो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए अंतिम चरण का कल मतदान होना है। इससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जुड़ेंगे, बात करेंगे तो वहीं अनेक सवालों पर चर्चा करेंगे। हरीश सहनी जी, जिस तरीके से बिहार भ्रमण आप कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। कहा जा रहा है कि लगातार तुष्टीकरण भाजपा के द्वारा किया जा रहा है वोट लेने को लेकर। ऐसे में कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? ये कह कौन रहे हैं? इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो खुद तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, वो हमें कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करता है, और मैं कहता हूँ मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू के संरक्षण के लिए, उसके सेहत के लिए। चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, हर पर्व त्योहार के अवसर पर जिस तरह से इस सनातनी पर प्रहार होता है, जब वो घायल होता है, उसकी सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए जब हम उसके पीछे खड़ा होते हैं, तो हमको वो कहता है हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस इनके ये गठबंधन जो है प्रारंभ से ही कुर्सी के लिए ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू किया है, और मुंह से भी बोला है और ये किया भी है। आप याद कीजिए कि कितना पहले कि एक देश के बड़े लीडर क्या कहे थे कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह से हिंदू के संदर्भ में कोई भी देश में भाजपाई बोला होगा क्या? नहीं ना। अभी वर्तमान समय में लालू जी कहते हैं कि राज्य में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। भाई, जात के नाम पर आरक्षण देने की बात कभी कोई किया है क्या? ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध होगा। जाति और धर्म के नाम पर मतलब आरक्षण की बात करना, तो फिर आप धर्म के नाम पर क्यों मांगते हैं? आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, आप बोलते हैं, प्रचार करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान भाइयों को स्वरुचि भोजन का अधिकार दिलाएंगे। ये इस तरह की बातें बोल बोल कर ये लोग क्या दर्शाना चाहता है? ये प्रकाष्ठा पार कर रहा है। आपने देखा कि कर्नाटक में रातों रात ओबीसी का आरक्षण उसको दे दिया जाता है। ये किससे छीना गया है? एक तरफ छीना गया तभी तो दूसरे तरफ दिया गया। आपने बंगाल में देखा कि बिना कोई सर्वे रिपोर्ट तैयार किए 130 मुस्लिम समाज के जाति को आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण देने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं कि बिना किसी जांच का, आखिर किस आधार पर आपका जांच का कसौटी है? एक कि मुझे वोट कौन देने वाला है। आप 5 लाख लोगों को आरक्षण देते हैं, और जब कलकत्ता कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जब इस बात का विरोध होता है, तो आप कहते हैं मतलब जीते जी हम इस कानून को हम रद्द नहीं होने देंगे। ये सब क्या है?
ये केवल और केवल वोट के लिए तुष्टीकरण का हद का सीमा पार करना तो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं सुरक्षा के लिए, और मुस्लिम हिंदू वो करता है कुर्सी के लिए। ये तुष्टीकरण का हद का सीमा पार करना इसी को कहते हैं। ये अपने उन देश के आज़ादी में काम आए तमाम शहीदों के सपनों को वो सकनाचूर करना चाहता है केवल कुर्सी के लिए। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी आपके नेता पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके नेता नरेंद्र मोदी की महबूबा 3 है। ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात कर रहे हैं, और ऐसे में ये तीनों जो महबूबा हैं उनकी, वो उनको हरा रही है पूरे देश से। क्या कहिएगा? ये हरा रही है कि जिता रही है, वो अंतिम क्षण में अपने लोगों में ऊर्जा बना रहे। वो जब वो देख लिए कि पूरे देश में हमारी हार हो रही है तो ऊर्जा बना रहे, वो पूरा डर के घर न बैठ जाए इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बात बाकी तो वो जिए रहे हैं। देखिए आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जहाँ जाते हैं, हमसे एक पत्रकार भाई पूछे थे कि आप लोग जहाँ जाते हैं तो कहते हैं 400 पार, ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने कहा ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं करता है। जहाँ जाता हूँ ना तो पहले ही भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता से पहले आम जनता कहती है अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि इस सृष्टि का एक अनमोल शब्द है विश्वास। कैसा विश्वास? जैसे परिवार के सदस्यों का परिवार के मुखिया पर विश्वास, परिवार के मुखिया का अपने परिवार के सदस्यों का विश्वास, ठीक उसी प्रकार देश में देश के जनता को अपने नेताओं पर, अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास, प्रधानमंत्री को अपने देश के जनता पर विश्वास। कितना विश्वास जमा कि अभी हम लोग जहां भी जाते हैं तो भाजपा के एनडीए के कार्यकर्ता से पहले आम जनता कहती है अब की बार 400 पार। ये तो लोगों के मन में विश्वास का देन है। तो इस विश्वास को देखकर वो लोग समझ गया कि हमारा हार तो सुनिश्चित। 4 जून के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार यानी कि उनके चाचा जी बड़ा निर्णय ले सकते हैं पार्टी बचाने के लिए। देखिए अभी चुनाव का समय बाकी है, उनको ये कहना चाहिए कि बिहार की जनता से अब अनुरोध करना चाहिए कि अपने इस देश के आज़ादी में जितने शहीद हुए जो देश के लिए काम आए, उन शहीदों के सपनों को साकार कैसे हम करेंगे, इसका एक अब मूल मंत्र है कि पहले मतदान फिर जलपान। इन कहावत को, इस लोकोक्ति को कैसे हम 100% जमीन पर उतारे, ये बोलकर कि हम अधिक से अधिक इसको साकार करें ताकि मतदान अधिक हो और देश सबल बने। ये सब बात नहीं करके वो केवल इन लोगों का मन भटकाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह लोगों का विचारधारा बदले और कुछ % हमारा वोट हो। लेकिन ये सब कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है, लोग मन बन चुका है। इसलिए अब हम भी यही, हम अपने मतदाता बंधु से, बिहार के मतदाताओं से, आमजन से, देश के देशभक्तों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि राष्ट्र हित में अब जो अंतिम चरण का मतदान होने हैं उसमें आप अधिक से अधिक मतदान करें। एक मंत्र है, सभी लोग जानते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। इसको अधिक से अधिक जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। हर घर घर तक लोगों को यह संदेश पहुंचाएंगे, यही राष्ट्र हित में होगा। अंतिम सवाल हमारा आपसे है, मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं, आपके नेता पर निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है, तुष्टीकरण हो, तमाम अनेक मुद्दा हो जिसको लेकर कुछ भी कर सकती है भाजपा। ऐसे में क्या कहिएगा? मुकेश सहनी आपके नेता पर निशाना साध रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये सब बात मुकेश सहनी वो नहीं बोल पाएंगे।
उनको जो है ना, अब उनका जो आका है, जिनके बारे में वो पहले कहे थे कि हमारे पीठ में खंजर मारा है, उनके साथ क्या क्या दुर्दशा किए थे, तो वो जीते जी वो नहीं भूलेंगे। अब उन्हीं के साथ है तो उनको अब वो आका मान लिए है, तो उनके आका जो कहते हैं बोलने के लिए वही बोलते हैं। बात बाकी देश का क्या मूड है, बिहार का क्या मूड है, ज़्यादा दिन कहाँ बचा है, 4 तारीख है ना। कहिए इंतज़ार करने के लिए, सब्र करने के लिए, अपने मूड के बारे में खाली बात करने के लिए, जनता के मूड को छोड़ देने के लिए कहिए। जनता का मूड जो है वो सुनिश्चित हो चुका है, जो 4 तारीख तक उनके कान तक पहुंच जाएगा। देखिए, जनता का मूड सुनिश्चित हो चुका है और ऐसे में 4 तारीख तक उनके कान तक पहुंच जाएगा क्या कुछ जनता का मूड है। मंत्री हरीश सहनी थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बयान दे रहे, जिस तरीके से तुष्टीकरण का भाजपा पर आरोप लग रहा है, इसको लेकर मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं जमकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधते और यह साफ दावा करते हुए नजर आ रहे थे, अब की बार 400 पार। ये हमारा नारा नहीं, ये जनता का नारा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।